गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम गौरव सिकरवार एंड आई वेलकम यू टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ Redmi Note 12 सीरीज़ के बारे में। Redmi Note 12 सीरीज़ रियल Redmi की एक नंबर सीरीज़ है और ये काफ़ी पॉपुलर नंबर सीरीज़ होती है रियल Redmi की। और अभी ये चाइना में 27 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रही है, यानी कि कल कल ये सीरीज़ चाइना में लॉन्च हो जाएगी और इंडिया में भी दिसंबर तक Redmi Note 12 सीरीज़ के आने के चांसेस हैं। ये Redmi की नंबर सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर सीरीज है। इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे अभी। जो सबसे पहला फ़ोन है वो है Redmi Note 12, सेकंड फ़ोन Redmi Note 12 Pro और जो थर्ड फ़ोन है वो Redmi Note 12 Pro Plus। तो ये 3 फ़ोन इस सीरीज़ में लॉन्च होने वाले हैं। तो अभी इन फ़ोन्स के स्पेक्स वगैरह मोस्टली बाहर आ चुके हैं, मतलब रिवील हो चुके हैं स्पेक्स और इनमें क्या क्या फ़ीचर्स वगैरह होंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus जो इनके हायर वेरिएंट है, Redmi Note 12 Pro Plus एंड Redmi Note 12 Pro, इनमें Dimensity 1080 प्रोसेसर यूज होगा जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है डायमेंसिटी मीडियाटेक के द्वारा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिपसेट जो Realme 10 Pro Plus में भी यूज होगा, वही प्रोसेसर Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus में यूज होगा। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर अराउंड इसका अराउंड 6 लाख के समथिंग 6 लाख के समथिंग आ जाएगा। तो अगर 6 लाख अंतुतु स्कोर है तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो यही प्रोसेसर Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus में यूज होगा। अब Redmi Note 12 में कौन सा प्रोसेसर होगा वो अभी कंफर्म नहीं है कि Redmi Note 12 में कौन सा होगा। अब प्रोसेसर के बाद अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इन तीनों ही फ़ोन में 120 हर्ट्ज की एमोल्ड डिस्प्ले यूज होंगी। Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro, तीनों ही फ़ोन में 120 हर्ट्ज की एमोल्ड डिस्प्ले यूज होगी। लेकिन जो Redmi Note 12 Pro Plus है, जो इनका सबसे बेस्ट वेरिएंट है, उसमें 120 हर्ट्ज की अमोल्ड डिस्प्ले जो होगी वो कर्व डिस्प्ले होगी। ऐसा ही लीक हुआ है। जो अच्छे अच्छे टिप स्टार हैं या योगेश ब्रार और कई सारे टिप स्टार हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि इनमें जो डिस्प्ले होगी वो अमोल्ड 120 हर्ट्ज के पैनल वाली होगी, लेकिन Redmi Note 12 Pro Plus जो इनका सबसे टॉप मॉडल होता है उसमें कर्व डिस्प्ले आएगी। तो और इनकी इमेजेस वगैरह भी सब लीक हो गई हैं, जो आप अभी देखोगे स्क्रीन पर आपको दिख रही है साइड में। तो ये तो हो गई इसकी डिस्प्ले। अब जो थर्ड बात है वो इसके आती है कैमरे के ऊपर। तो कैमरा जो इसमें यूज होगा Redmi Note 12 में तो अभी कंफर्म नहीं है कौन सा कैमरा यूज होगा, लेकिन Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus में कौन सा कैमरा सेंसर यूज हो रहा है वो रिवील हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू टिप स्टार Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 में जो इस बार सेंसर यूज कर रहे हैं ये Sony IMX766, जो सोनी का एक फ्लैगशिप सेंसर है और ये काफ़ी अच्छा सेंसर है सोनी का और ये काफ़ी डिवाइसों में यूज हो चुका है। तो इससे इमेज वगैरह काफ़ी अच्छी आती हैं। तो यही सेंसर इस बार Redmi Note 12 Pro में यूज करेंगे Sony IMX766 विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये लग रहा है कि इस बार ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मोबाइल में देंगे Redmi Note 12 Pro के कैमरे में। तो ये सोनी का बहुत ही अच्छा सेंसर है। एफ 1/1.56 इसका जो है वो अपर्चर है, तो ये काफ़ी अच्छा सेंसर बन जाता है फोटोग्राफी के लिए और इस सेंसर से लो लाइट फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये अच्छी बात है कि इस बार Redmi Note 12 Pro में Sony IMX766 सेंसर मिल रहा है। और अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें वही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का भी ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है। तो वही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस बार Redmi Note 12 Pro में यूज होगा और वाइड एंगल कैमरा में भी 8 मेगापिक्सल का यूज करेंगे ये। अब Redmi Note 12 Pro Plus के ऊपर आते हैं तो इस बार इसमें बहुत अपग्रेड है। Redmi Note 12 Pro Plus में इस बार सैमसंग का 200 मेगापिक्सल का HPX सेंसर यूज होगा। तो ये काफ़ी अच्छा सेंसर है और ये सैमसंग ने अभी लॉन्च किया है रिसेंटली, कुछ दिन पहले ही। सैमसंग 200 HPX सेंसर, ये काफ़ी अच्छा सेंसर है, 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और पिक्सल बिनिंग के जरिए टेक्नोलॉजी के द्वारा इस सेंसर में जो इमेज कैप्चर होगी वो 12.5 मेगापिक्सल की होगी। तो ये भी एक अच्छी अपग्रेड है कि इस बार Redmi Note 12 Pro Plus में सैमसंग का 200 मेगापिक्सल का HPX सेंसर यूज हो रहा है और ये सेंसर अभी सैमसंग ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है
और ये सेंसर सैमसंग अपनी हो सकता है आने वाली गैलेक्सी सीरीज है उसमें भी यूज करेगी। तो ये भी काफ़ी बड़ा अपग्रेड है कि Redmi Note 12 Pro Plus में इस बार सैमसंग का HPX सेंसर यूज हो रहा है, 200 मेगापिक्सल का सेंसर। तो इससे कैमरे में काफ़ी अपग्रेड हो जाएगी और ये अच्छा सेंसर है, इमेज वगैरह इससे काफ़ी अच्छी आएंगी। और अभी देखते हैं जब लॉन्च करते हैं फ़ोन को, तो जब इसके रिव्यू वगैरह होंगे तो इमेज वगैरह का देखना होगा कि कैसी इमेज आती है। लेकिन क्योंकि ये 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और सैमसंग का लेटेस्ट सेंसर है, तो इसमें इमेज वगैरह काफ़ी अच्छी आएंगी। और इसमें भी जो वाइड एंगल कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का होगा, और सेल्फी कैमरा इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा रेडमी इस बार Redmi Note 12 Pro Plus में देगा। और अब तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी ये फ़ोन अच्छे होंगे। अब कैमरे के बाद अगर हम आते हैं तो इसके बैटरी और चार्जिंग के ऊपर। बैटरी जहाँ तक संभावना है Redmi Note 12 और 12 Pro में 5000 mAh की बैटरी होगी, यही चांसेस लग रहे हैं कि दोनों में 5000 mAh की बैटरी होगी। Redmi Note 12 Pro Plus में मे बी 5000 की हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें 4500 की mAh की बैटरी इस बार देंगे Redmi Note 12 Pro Plus में। और अभी देखते हैं, और हो सकता है कि तीनों में 5000 mAh की दें। लेकिन चार्जिंग में इस बार Redmi ने काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। जो Redmi Note 12 फ़ोन होगा इनका एंट्री लेवल, उसमें 67 वाट की चार्जिंग देंगे ये। अब 67 वाट की चार्जिंग होगी तो फ़ोन में भी विद इन 40 मिनट चार्ज हो जाएगा। तो 67 वाट की चार्जिंग Redmi Note 12 में, ये भी टिप्स डायरेक्ट योगेश बता रहे हैं जो आप अभी इमेज में देख रहे हो, उन्होंने बता दिया है कि इसमें चार्जिंग ये होगी। और Redmi Note 12 Pro है, इसमें 120 वाट की चार्जिंग होगी। इसमें जो चार्जर आएगा 120 वाट का चार्जर आएगा। तो 120 वाट का चार्जर होने पर ये फ़ोन को 20 to 25 मिनट्स में चार्ज कर देगा फुल। तो ये चार्जिंग में काफ़ी बड़ा अपग्रेड है Redmi Note 12 Pro में, कि इस बार इसमें 120 वाट का चार्जर यूज कर रहा है Redmi 12 Pro में। और जो Redmi का Redmi Note 12 Pro Plus है, उसमें तो चार्जिंग में एकदम Redmi ने बहुत बड़ा अपग्रेड कर दिया है। Redmi Note 12 Pro Plus में इस बार जो चार्जर यूज होगा वो 210 वाट का चार्जर आएगा। 210 वाट का चार्जर काफ़ी बड़ा चार्जर हो जाता है, और उससे फ़ोन में भी 10 मिनट में 10 मिनट्स में फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा आपका। 10 to 12 मिनट्स में फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा Redmi Note 12 Pro Plus। और ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड है कि Redmi Note 12 Pro Plus में इस बार 210 वाट का चार्जर सपोर्ट करेगा। तो ये चार्जिंग भी इसमें काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। बाकी ये Redmi Note 12 सीरीज है, वो चाइना में 27 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रही है। तो 27 अक्टूबर को जब ये चाइना में लॉन्च हो जाएगी तब इसके सभी स्पेक्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तभी मैं इसके सारे स्पेक्स वगैरह आपको एक बार और वीडियो बना के सब बता दूंगा। अब आते हैं इंडिया में ये सीरीज अब पता नहीं कब लॉन्च होगी, लेकिन ऐसा प्रिडिक्शन है कि दिसंबर तक Redmi Note 12 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। दिसंबर से पहले या दिसंबर तक ये सीरीज़ इंडिया में Redmi Note 12 सीरीज, जो Redmi की काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ है, इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। तो Redmi Note 12 सीरीज़ में इस बार काफ़ी अपग्रेड है, कैमरा में काफ़ी अपग्रेड है, बैटरी की चार्जिंग स्पीड है उसमें भी काफ़ी अपग्रेड है, डिस्प्ले में भी इस बार Redmi Note 12 Pro Plus जो इनका टॉप मॉडल होता है Redmi Note 12 सीरीज़ का, उसमें अमोल्ड कर्व डिस्प्ले दे रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें अमोल्ड कर्व डिस्प्ले आपको मिल रही है। तो यही है Redmi Note 12 सीरीज़ जो इंडिया में भी दिसंबर में लॉन्च होगी। तो इसमें फ़ीचर्स वगैरह काफ़ी अपग्रेड करें Redmi ने। और इंडिया में Realme 10 सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है, वो भी मे बी दिसंबर तक ही लॉन्च होगी या दिसंबर में लॉन्च होगी। तो अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच कैसा कंपटीशन रहता है। इनके एक बार लॉन्च हो जाए फिर इनकी कंपैरिजन की वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो यही था Redmi Note 12 सीरीज़ के बारे में। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।